श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि रावण दहन का बहुत ही विशेष सा दिन है। और अगर आप अपनी मनोकामना को बहुत दिनों से परेशान हो पूरी करने की सोच रहे हो तो आपको इस रावण दहन के दिन 3 कनेर के पुष्प और समी के पत्ते से एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। रावण दहन के इस दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को विजयदशमी पे कर लेता है उसके जीवन में विजय ही विजय होती है। फिर आपको जीवन में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बहुत स्पेशल सा और बहुत ही विशेष सा उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जो कनेर का फूल होता है ना वो 3 तरीके का होता है ना। जैसे कौन कौन से होते हैं? एक होता है सफेद कनेर, एक होता है हल्का सा ऑरेंज यानी कि नारंगी, और एक होता है बिल्कुल पीला। हमको ये पहले दूसरे वाला नहीं लेना है, हमको पीला कनेर का पुष्प लेना होगा। आज के टाइम पे जो वेदर चल रहा है, जो मौसम है, उसमें आपको बहुत ही इजी और आसानी से आपको जो कनेर का फूल है ना वो मिल जाएगा। कितने लोगे? मात्र आपको 3 कनेर के फूल लेने हैं, ठीक है ना। कनेर के फूल लेना, साथ ही साथ आपको शमी के पत्ते लेने हैं। कितने शमी के पत्ते? मात्र 1 शमी का पत्ता लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई बहन परेशान होंगे, भैया हमारे पास में तो शमी का पत्ता नहीं है, हम लोग क्या करें? तो आप उसकी जगह पे 1 चावल का दाना ले सकते हो। ये बातें मैं आपको बहुत दिन से बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। इस उपाय को करने के लिए हमें किसी और पात्र की जरूरत नहीं है, तांबे का लोटा होना अनिवार्य है। तो आपको इसमें क्या करना है? जल भरना है। विजयदशमी का पर्व है, जीवन में विजय ही विजय चाहिए, तो आपको इस कलश के अंदर क्या डालना है? गंगा जल जरूर डालना, ठीक है ना। इन सभी काम को कर लेना। फिर आप इस कलश को उठाना, कनेर के पुष्प को लेना, 3 शमी के पत्ते 1 शमी का पत्ता लेना और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस उपाय का नियम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या नियम है? जैसे हम लोग कोई भी उपाय करते हैं ना तो पहले उपाय कर लेते हैं, उसके बाद जल चढ़ाते हैं। बट इस वीडियो में या फिर इस उपाय में आप कह सकते हो कि सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब जल चढ़ा रहे हो तो आपको एक नाम लेना है ना। मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, वो नाम है चंपेश्वर महादेव। कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। साथ ही साथ मैंने आप लोग को जो 3 कनेर के पुष्प दिखाए हैं आपको समर्पित करना है। पहला कनेर का पुष्प माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, दूसरा कनेर का पुष्प माता के हस्त कमल पर जिसे हम लोग प्यार से कटी भाग बोलते हैं, और लास्ट में 1 कनेर का पुष्प महादेव के शिवलिंग के ऊपर। अब यहीं पे मेरी बात सुनिएगा, जब आप कनेर का पुष्प महादेव के शिवलिंग के ऊपर लास्ट में तीसरा वाला समर्पित कर रहे हो तो शिव शंभु भोलेनाथ से आपको यह कामना करनी है, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, हम यह उपाय कर रहे हैं आज विजयदशमी के अवसर पे। मेरी जो मनोकामना है आप अपनी मनोकामना बोल देना और भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना। देखो, कनेर का जो पुष्प होता है ना वो जहर होता है, उसको कोई भी जानवर नहीं खाता, कोई पक्षी नहीं खाता है। इसीलिए महादेव को समर्पित करते हैं कि वो हमारे जीवन के जो जहर हैं उसे लेकर के और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि को प्रदान करें। तो जो कनेर का फूल है वो तो आपने चढ़ा दिया। लास्ट में आपके पास में 1 शमी का पत्ता बचा होगा। उस शमी के पत्ते को जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पे समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जो भी व्यक्ति विजयदशमी के इस अवसर पे इस उपाय को कर लेता है उनके जीवन में जो रावण होता है वो दहन होता है और आपके जीवन में हमेशा विजय ही विजय होती है, ठीक है ना। करके देखना है, भूलना किसी को भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विजयदशमी यानी कि 10वीं तिथि पे करने वाले हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। सबसे पहले समझ लेते हैं इस दूसरे उपाय के बेनिफिट क्या है, यानी कि फायदे क्या है। जैसे अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या हो गई है या फिर आपके घर में धन की समस्या बहुत ज़्यादा है ही, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठी हैं, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कितने शमी के पत्ते? आपको 9 शमी के पत्ते लेने हैं। बहुत ही ध्यान से इस तरीके को समझिएगा, 9 शमी का पत्ता। अगर शमी का पत्ता आपको नहीं मिल पाता है तो आप 9 चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। इतने सभी सामान को लेंगे। साथ ही साथ आपको 9 लौंग भी लेने हैं। अगर लौंग मिल जाए तो लौंग ले लेना 9, और अगर लौंग नहीं है घर में तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी कितने लोगे? 9, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जो चीजें बता रहा हूं नोट करते हुए चलिएगा। इतना हो गया। फिर आपको लेना है शहद। जो 9 शमी का पत्ता आपने लिया है
उसको डाल देना इस शहद के अंदर। जो 9 लौंग आपने लिया है उसको डाल देना इस शहद के अंदर, है ना। इस शहद को उठाना, पूरे जितने भी लिया है सबके साथ में, तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना। विजयदशमी का पर्व है, जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल डालना, है ना। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप बताता हुआ चल रहा हूँ। आपके जो कलश है ना, सॉरी, आपके पास में एक छोटी सी कटोरी होगी जिसके अंदर शहद है। आपने 9 शमी के पत्ते, 9 लौंग डाल रखे हैं। सबसे पहला काम करेंगे, अभी पत्तों को नहीं चढ़ाएंगे, पहले आप हल्का सा शहद गिराना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी कटोरी से या फिर चम्मच से। शहद गिराने के बाद में अपने हाथों से अच्छे तरीके से उस शहद का लेपन शिव शंभु भोलेनाथ के ऊपर करोगे। देखो, 10वीं तिथि पे एक नाम हमें बोलना होता है और वो नाम है अवधूत रूप महादेव का। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको शहद का लेपन करना। लेपन करने के बाद में आपको जो आपने 9 शमी के पत्ते डाल रखे हैं शहद के अंदर, उसे एक एक करके शहद के ऊपर आपको चिपका देना है। जितनी जगह पे आपने शहद को लगाया है चिपका दिया। चिपकाने के बाद में अब आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जल समर्पित करने के बाद में आप सब कुछ जब देखोगे तो वहां से शिवलिंग से हट जाएगा। लास्ट में जो आपके पास में 9 लौंग है या 9 काली मिर्च है, आपके घर की जो भी कर्ज की समस्या है, जो धन की प्रॉब्लम चल रही है, उसका स्मरण, उसका समाधान के लिए महादेव से विनती करके और उसे समर्पित करके और आप अपने घर की तरफ चले आना। यकीन मान लीजिए, अगर इस उपाय को आपने विजयदशमी के अवसर पे कर लिया तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो समस्या होगी, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत फेमस और बहुत ही स्पेशल सा उपाय है। जब भी गुरुजी की कथा आती है तो 10वीं के इस उपाय को गुरुजी जरूर बताते हैं, क्या फायदे हैं और कैसे करना है। मैं आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। ये कौन सा उपाय है? ये है श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय। लेकिन उससे पहले 10 सेकंड में आपको छोटा सा चीज रिवाइंड करा दूं कि ऑफर जो है मेरा, ठीक है ना, मैं ऑफर दे रहा हूं, आपको पता होगा। वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ 10वीं तिथि तक है, 12 अक्टूबर तक है। उसके बाद अगर आप कहोगे भैया ये चीज हमें रुद्राक्ष के साथ में फ्री में चाहिए, तो मैं आपको फिर नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको पता होगा 9005643345, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की। इस उपाय के सबसे पहले समझ लो कि बेनिफिट क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति घर का आपके क्रोधी है, मतलब कि आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो और आपके घर का वो इंसान, क्रोध उसका खत्म ही नहीं हो रहा, दिन प्रतिदिन उसका क्रोध और बढ़ता जा रहा है, तो आप सभी को उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको काला तिल लेना है। कितने काले तिल? आपको 1 चुटकी, गिनती नहीं करनी इस बार, आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है। उसके बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा और ध्यान रखिएगा उसमें जल अपने घर से भरेंगे। थोड़ा सा गंगा जल अगर आप पे घर में हो तो वो भी कलश के अंदर डाल देना और सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में जो 1 चुटकी काला तिल है, उस 1 चुटकी काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। और समर्पित करने के बाद में इसी में से, कहीं अलग से नहीं, जो समर्पित किया है काला तिल, इसी में से मात्र 2 दाने काले तिल के उठा लेना और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके समर्पित करना। जो 2 काला तिल आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाया है, उसको उठा करके और अपने घर पे लेके जाना और आपके घर का जो व्यक्ति क्रोध करता है, उस काले तिल को कूट करके, पीस करके, फिर ऐसे ही किसी भी चीज में मिला करके श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से अगर आप खिला देते हैं तो आपके घर में जो क्रोध करने वाला व्यक्ति है वो धीरे धीरे करके सुधर जरूर जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और ये होगी आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए सॉरी, इसके लिए आपको लेना है 1 बेलपत्र, ना बहुत ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 बेलपत्र लीजिएगा और साथ ही साथ चावल के 2 दाने लेंगे, ठीक है ना। 1 बेलपत्र लेना है, चावल के 2 दाने लेना है और आपको फिर तांबे के लोटे में जल को भरना है और सीधा पहुंचना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो 2 चावल का दाना है, मैंने जो आपको कलश दिखाया, उस कलश के अंदर दोनों चावल के दाने को डाल देना। जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाई, उस 1 बेलपत्र को
पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना और फिर यही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग, देखो अलग से बेलपत्र नहीं लेनी, जो बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया है वही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना और फिर जो 2 चावल के दाने वाला जल है अपनी मनोकामना अपने विषय को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति 10वीं तिथि को समर्पित कर देता है उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो शिव शंभू पूरी जरूर करते हैं। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और एक बार नंबर मैं आपको और बता रहा हूं 9005643345 ये मेरा नंबर है। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष या 6 मुखी रुद्राक्ष ये आप मुझसे लेते हो तो इसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, कमल गट्टे की माला फ्री में दे रहा हूं और महादेव का जो सबसे प्रिय भस्म होता है वो भी 50 ग्राम मैं आपको फ्री दे रहा हूं। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मैसेज जरूर करिएगा और हाँ चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।